आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे हाथ लगे हैं महेंद्र वर्मा के लिखे कुछ सुविचार। अब सुविचार सुनकर लगता है कि ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड होंगे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सदियों पुरानी लगने वाली बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी का सामना कर सकती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये सुविचार दरअसल समाज और रिश्तों पर आप कह सकते हैं एक तरह की एक्सरे रिपोर्ट है। वाह, पहला ही विचार इतना दमदार है जो सीधे सीधे चेतावनी देता है। प्रीत भई बबूर से आवत जावत फाड़े अंग। मतलब गलत सोबत का नतीजा हमेशा चुभले वाला ही होता है। ये तो हुई एक बात, लेकिन आगे रिश्तों और पैसे को लेकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। हाँ, वो कहते हैं रिश्तेदारी में कदापि न करें धन का लेन देन, वरना उससे मन का चैन खो जाएगा। और साथ ही अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की सलाह भी है। गुप्त गुप्त ही रखो, चाहे हो कितना भी खास। हाँ, लेकिन क्या ये सलाह आज के कोलैबोरेटिव युग में थोड़ी ज्यादा ही कठोर नहीं है? आज तो सब कुछ शेयरिंग और नेटवर्किंग पे चलता है। कई बार रिश्तों में मदद करना भी तो जरूरी हो जाता है। आपकी बात सही है, लेकिन ये सलाह शायद सहयोग के खिलाफ नहीं, बल्कि वो इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ से निकली है। अच्छा, ये बातें इसलिए आज भी सच लगती हैं क्योंकि ये इंसान की एक मूल भावना पर चोट करती हैं। डर, पैसे के लेन देन से रिश्ता खोने का डर या अपनी योजना बताकर उसे नजर लगने का डर। ये सलाह एक तरह से सीमाओं या बाउंड्रीज के बारे में है, ताकि रिश्ते लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें। अच्छा, तो ये निजी रिश्तों की बात हुई, लेकिन लेखक सिर्फ व्यक्तिगत सलाह देकर नहीं रुकते, वो पूरे समाज की नब्ज पर भी हाथ रखते हैं ना। यहाँ कुछ बहुत तीखी टिप्पणियां हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो धर्मगुरुओं पर कटाक्ष करते हैं जो धन मुक्ति पे जोर देते हैं, लेकिन उनके खुद के धन संचय ढेर का कोई अंत नहीं। और दूसरी तरफ वो सीधे सीधे न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठा देते हैं। न्याय तंत्र दूषित भया, किसको देवें दोष। तो क्या लेखक का नजरिया कुछ ज्यादा ही निराशावादी नहीं है, या वो हमें एक आईना दिखा रहे हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते? देखिए, यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि ये कटाक्ष किसी नास्तिक का नहीं लगता, बल्कि एक आस्तिक व्यक्ति का लगता है जो धर्म के व्यावसायीकरण से दुखी है। सही बात है। ये गुस्सा धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर हो रहे ढोंग के खिलाफ है। और जब वो कहते हैं किसको देवें दोष, तो वो किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रहे, बल्कि पूरे सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, पूरे सिस्टम की एक बड़ी खामी की तरफ। ये उस मोहभंग को दिखाता है जो आदर्श और हकीकत में अंतर होने पर पैदा होता है। वाह। और इसी समाज में बदलते इंसानी बर्ताव पर एक पंक्ति है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कहते हैं, परिवर्तन युग में दिखे जीने का बदला ढंग, देख ढंग के रंग को गिरगिट रह गया दंग। ये कमाल की पंक्ति है। यहाँ सिर्फ मौका परस्ती की बात नहीं हो रही है। गिरगिट तो अपनी जान बचाने के लिए रंग बदलता है, जो एक क्या कहते हैं प्राकृतिक मजबूरी है। लेकिन कवि कह रहा है कि इंसान बिना किसी मजबूरी के सिर्फ अपने छोटे छोटे फायदों के लिए इतनी तेजी से रंग बदलता है कि ये बात प्रकृति के लिए भी हैरान करने वाली है। ये अस्वाभाविक है। बिल्कुल अस्वाभाविक। और शायद इसी बदलाव की कीमत हम चुका रहे हैं। एक और विचार है जहां वो कहते हैं कि गृह लक्ष्मी नृत्य करे चौगान में, मतलब प्रगति हुई है, महिलाएं आगे बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही मयूर झुंडों का शोर लुप्त हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ पाने के लिए कुछ बहुत कीमती खो दिया है। सही पकड़ा आपने। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच का वो तनाव है। प्रगति जरूरी है, लेकिन लेखक शायद ये पूछ रहा है कि क्या ये प्रगति प्रकृति और सादगी की कीमत पर आ रही है? तो फिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? मुझे लगता है कि ये सुविचार हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, मेहनत महामंत्र है, और परिवार का सम्मान बुजुर्ग वटवृक्ष है। जैसे कुछ बुनियादी मूल्य हमेशा हमारा सहारा बने रहते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक सुविचार कहता है, समझो उनके हाव भाव को, जो रहते हैं मौन, उन मानुष की पीर फिर समझेगा कौन। तो ये सोचने वाली बात है। इस शोर भरी दुनिया में हम उन लोगों की अनकही तकलीफों को समझने के लिए कितना वक्त निकालते हैं जो चुपचाप सब सहते रहते हैं। क्या हम धीरे धीरे खामोशी को सुनने की कला खोते जा रहे हैं?